All right. Let us understand about the competition. What is going to happen in your competition, which is there on 6th of June. तो क्या होने वाला है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार में, ठीक है? There is a competition of 20 marks, ठीक है? 20 मार्क्स का ये कंपटीशन होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है? अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से होने वाला है। जूम मीटिंग पे ही ये सब होने वाला है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और कंपटीशन, ठीक है? जब ये होगा तो आपको स्क्रीन शेयर की जाएगी। जैसे हम पढ़ाते वक्त जब हम आपको टीच करते हैं तो पीपीटी शेयर कर देते हैं, स्लाइड्स शो करके पढ़ाते हैं कभी कभी, राइट? देखा होगा आपने। कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा कि मैं बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उसके आपको आंसर करने हैं। पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी, मतलब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो वहां आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो एक स्लाइड पे आपको 10 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको 5 मिनट्स मिलेंगे। 5 मिनट्स। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि टाइम मैनेज करना है आपको कंपटीशन के साथ। तो 5 मिनट मिलेंगे आपको। ये स्लाइड जो रहेगी, मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन जो आपके साथ शेयर हो जाएगी, उसमें एक स्लाइड आपको दिख रही होगी। वो 5 मिनट के लिए आपके सामने रहेगी, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। इस 5 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है? नहीं कर पाते हैं तो उसमें आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज के, क्योंकि 5 मिनट होते ही ये स्लाइड हट जाएगी। दूसरी वाली स्लाइड आपके सामने आ जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरी स्लाइड में अगले 10 क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। वो भी 5 मिनट के लिए आपको टाइम मिलेगा, उसका भी 5 मिनट ही टाइम होगा। तो 5 + 5 मिनट करके कितने हो गए? 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट का आपका कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 1 अंक मिलेगा आपको, ठीक है? उसके बाद में अगर आपका टोटल मान लीजिए 16 हो जाता है, आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से 16 करेक्ट थे, 4 रॉन्ग थे, 4 गलत थे। तो यानी कि 2 अगर गलत होते हैं तो उस पे 1 मार्क आपका कट जाएगा, यानी कि 4 गलत है तो 2 मार्क्स आपके कट जाने चाहिए। तो आपका टोटल स्कोर कितना बनेगा? 14, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। यू विल गेट 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक ही सही जवाब होता है, 3 गलत होते हैं, ठीक है? तो जो भी सही होगा उसको आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा एक कंफ्यूजन होगा कि हम सर सॉल्व तो कर लेंगे, उसको उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद आपको ये करना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन आपको डी सही लगता है तो आप डी ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपको ऑप्शन बी सही लगता है तो उसको ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसका लगता है ए ऑप्शन सही है तो ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको लगता है आपको कि इसका ऑप्शन सी सही है तो सी लिख देंगे। इस तरीके से आप एक पेज पे, जहां पर 1 to 20, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सारे एक बार में आ जाएं, ऐसा पेज लेंगे। मेरे हिसाब से आप किसी बड़े रजिस्टर का बड़ा पेज लेंगे तो उसमें 1 to 20 क्वेश्चंस नहीं उतारने हैं, सिर्फ आपको उनकी नंबरिंग लिखनी है, ठीक है? पूरे क्वेश्चंस मत उतारने बैठ जाइएगा, ना पूरा ऑप्शन आपको लिखना, ऑप्शन में भी पूरा नहीं लिखना है आपको। समझ रहे मेरी बात को? अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ जाता है आपके चेयर, तो ऐसा नहीं आप चेयर लिखेंगे, चेयर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस ऑप्शन का क्या करना है, जो भी उसका नंबर अल्फाबेट दे रखा फिल है, करना है अल्फाबेट सर। दे रखा है, जो अल्फाबेट दे रखा है सिर्फ वो लिख देना है। पूरा लिखेंगे टाइम वेस्ट उसको होगा फिल आपका। करना समझ रहे ना आप? तो कैसे लिखेंगे अपने रजिस्टर में? रजिस्टर का ये मान लीजिए पूरा पेज है, तो इस पेज में आप कोशिश करिए 1 to 20 पूरे के पूरे आंसर्स आ जाएं। एक तरीके से वो आपकी OMR शीट की तरह ही वर्क करेगा। ये मैं एक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मान लीजिए 4 पेपर में सॉल्व करके हमें सेंड करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल होगा, टाइम सेविंग है ना? आप 4 फोटो क्लिक करेंगे, चारों को भेजेंगे और फिर हमारे लिए चेक करना वो मुसीबत होगा। तो इसलिए आप क्या करें, एक बड़ा सा पेज लेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ये, ऐसे करके पूरे 20 सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आप
लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है, ये मुझे आ नहीं रहा है, तो कोशिश करिए उसे छोड़ दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आप करिएगा। पता चला आपने सब ऐसे ही लगा दिए हैं, धुआंधार लगाए चले जा रहे हैं, ठीक है, तुक्के मारे जा रहे हैं, तुक्के के चक्कर में आपने पता चला 10 आने थे, वो 10 की 10 भी आपके खत्म हो गए सारे। 10 आने थे और 10 गलत हो गए, तो 5 नंबर आपके वैसे ही कट गए, 20 में से 5 ही रह गए। कहाँ आप 10 नंबर ला सकते थे, कहाँ आपके 5 रह गए, 50% कटौती आपने करवा दी। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। 10 मिनट्स होते ही आपको बड़े ही आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, पता चला आप अपना मोबाइल वोबाइल गिरा दें या फोटो ऐसी खींचे जिसमें ब्लर आ रही हो और फिर वो हमें ही ना दिख पाए चेक करते समय, ऐसा नहीं करिएगा। आराम से आप जो जूम एप्लीकेशन को आप क्लोज क्लोज तो मत करिएगा, उसको व्हाट्सएप को अपने खोल लीजिएगा, उसी में एक ऑप्शन आता है, उससे आप फोटो क्लिक करके हमें सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरे वाले नंबर पे, मेरा नंबर आपको पता है, नंबर मैं आपको अभी से बताया था, जिससे कि वहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा नंबर है 8171020115, इस पे ही आपको सेंड करना है, ठीक है, इमीडिएटली। अच्छा, एक और चीज आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के नंबर आ गए 19 और 19, ठीक है, ऐसा हो गया, दोनों के 19 19 मार्क्स आ गए। अब इसमें से हम किसको फर्स्ट पोजीशन देंगे? तो फर्स्ट पोजीशन उसको मिलेगी जिसने हमें सबसे पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपने मुहावरा मेरे से सीखा हुआ है, तो मैं उसी के बेसिस पे इस चीज को लूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो इनमें से जिसकी भी आंसर शीट मेरे पास पहले आ गई होगी उसको पोजीशन मिल जाएगी। अच्छा, दोनों की एक ही टाइम पे आ गई, दोनों की एक ही टाइम पे मतलब भाई इसकी भी आ गई, ए की भी आ गई 12:10 पे, और बी की भी आ गई 12:10 पे, दोनों के मार्क्स भी सेम है। अब क्या करें? तो इसमें से जो भी उम्र के हिसाब से छोटा होगा, जो भी एज वाइज छोटा होगा, उसको फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, जो एज वाइज छोटा होगा। नॉट फेयर सर। ये फेयर है बिल्कुल, क्योंकि फिर ऐसे दोनों को कैसे पोजीशन देंगे। आप चिंता मत करिए विशाल, आपसे भी बहुत बड़े सर बड़े एज का लोग। पता कैसे चलेगा सर? एज का पता आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर आईडी कार्ड से, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ओके। तो आप आतंकवादी हो गए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आईडी कार्ड तो नहीं है तो सर आप इस बैच में, आतंकवादी हो गए। होना चाहिए कुछ ना कुछ तो, नहीं सर मेरे कॉलेज पास आईडी। सारी आईडिया है, पासपोर्ट को छोड़कर सब हाँ, सब तो कुछ है सर। बस एक आप ऐसी दे दीजिएगा जिसमें कम से कम उम्र आपकी दिख रही हो, कम से कम। सर ठीक है। फिर तो जाना चलो, पड़ेगा जोक्स बनवाने के अपार्ट, लिए। थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे भी इसलिए लगा रखा है, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। तो आपके आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो आपके पूरे इंग्लिश होम में शुरू से एंड तक पढ़े हुए हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी, इसलिए मैंने ये चीज कर रखी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों के बराबर मार्क्स हैं, दोनों का बराबर टाइम है। अब आप ये कहेंगे बराबर एज हो गई तो हमारे इंग्लिश होम में मुझे नहीं लगता किसी की एज ऐसी है जो बराबर है, ठीक है। तो एज में डिफरेंस आ ही जाएगा, और किसी के पास आईडी नहीं है, अगर वो कहता है मेरे पास तो आईडी ही नहीं है, तो फिर जिसके पास आईडी है उसको प्राइज मिल जाएगा, ये बात होगी वहां पर, ठीक है। इसके अलावा अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये एक कंफ्यूजन, क्वेश्चंस क्या आएंगे सर, कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं जीके के आएंगे, रीजनिंग आएगी। तो भैया जीके रीजनिंग मुझे ना आती है ना मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे को एक ही चीज आती है, अंग्रेजी, इंग्लिश। और इंग्लिश में भी मैं टीचर हूँ स्पोकन इंग्लिश का, तो आप समझ रहे होंगे कि 20 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से ज्यादातर चीजें मतलब पूरी 100% स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होगी। हाँ, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी के बिना पूरी नहीं होती है, तो ग्रामर और वोकेबलरी तो ऑब्वियसली उसमें होगी होगी, ट्रांसलेशन हो सकती है, तो ऐसी कुछ चीजें जरूर आपको मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश के ही टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। 20 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट का टाइम मेरे हिसाब से बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस ये वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पहली वाली स्लाइड पे आपको 5 मिनट के लिए ही टाइम मिलेगा, और 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप चाहें कि सर आगे वाली दिखा दो, इसमें से तो 10 में से एक भी नहीं आ रहा, तो आगे वाली दिखा दो, तो आगे वाली आपको अगले 5 मिनट में दिखाई देगी। अगर आपके पास टेस्ट पेपर होता तो फिर आप ऐसा कर सकते थे, कंप्यूटर पे होता तो आप ऐसा कर सकते थे, आगे वाले को पहले सॉल्व कर लो जो आता है, पिछले वाले बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, कोई ऐप नहीं है जिसमें हम टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको सब कुछ। ओके सर। तो यति, नेहा, विशाल,
सोनल, गौरी मिश्रा, शशिकांत, जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, या वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे बाद में, कोई भी जो जिसको भी कोई कंफ्यूजन है मुझे कॉल अप कर लीजिएगा, ठीक है। बट उस टाइम पे क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा तो ज्यादातर टाइम आपको म्यूट रखा जाएगा, जिससे कि ज्यादा वहां पर शोर शराबा ना हो, सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज कंप्लीट हो जाए। नुकसान कुछ होता नहीं है, कुछ ट्राई करने से सीखने को मिलता है या जीतने को मिलता है, ये बात आप याद रखिएगा। या तो आपको सीखने को मिल जाएगा कि कुछ सीखे चलो इस कंपटीशन से, या आप जीत के कुछ प्राइज ले जाएंगे। नुकसान कुछ नहीं होता है। तो पार्टिसिपेशन जरूर करें, झिझके ना, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है इस क्लास का कि आपकी झिझक मिटाएं। जिस दिन आपकी झिझक और आपकी घबराहट आपके अंदर से गई, आप हमेशा सक्सेस की तरफ रहेंगे, हमेशा आपके हाथों में सक्सेस रहेगी। लेकिन अगर आप झिझकते रहेंगे तो फिर आपको कोई सक्सेस नहीं दिला सकता, कोई भी नहीं। ठीक, क्लियर हो चुका है? चलिए।